जो आंदोलन में जो बच्चे जेल गए हैं और कहीं ना कहीं सुनने में आया कि उनके साथ जाति हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? वो कब तक बाहर आएंगे? उनका करियर का क्या? अपने स्तर से जांच कीजिए, अगर दोषी है तो बच्चे जेल में रहे, लेकिन कहीं से भी दोषी प्रतीत नहीं होता है। अपने हक की लड़ाई बच्चों ने लड़ा है और उनको उचित न्याय उसके लिए मिलना चाहिए। कि एनटीपीसी का जो भी जितने छात्र थे आवाज़ उठाना बंद कर दिए। अगर कहीं ना कहीं वो आवाज़ उठाते तो जो बच्चे जेल में हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिलता। ज़रूरत है उचित माहौल बना करके उस तरह का आवाज़ उठाने का कि उन बच्चों के साथ जितनी जल्द हो न्याय मिल पाए, नहीं तो पूरी तरीके से उन बच्चों का करियर बर्बाद है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्थिति इतना ख़राब है कि एक उनका जो वैकेंसी आता है, समझिए एक पंचवर्षीय योजना हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें बिहार। मेरा नाम है प्रिंस राजपूत। जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी का जो आंदोलन हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ था, उसे बहुत सारे बच्चे ने भाग लिए। पूरे बिहार से बच्चे कहीं ना कहीं बिहार के अलग अलग हिस्से में प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ बच्चे जेल चले गए, उन पे एफआईआर हुआ और वो जेल चले गए। और किस हालत में है उसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ नवीन सर हैं, जो प्लेटफॉर्म क्लासेस के टीचर हैं। और इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए हम सर के पास आए हैं। सर, आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि सर, जो आंदोलन में जो बच्चे जेल गए हैं और कहीं ना कहीं सुनने में आया कि उनके साथ जाति हो रही है जेल में, सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? वो कब तक बाहर आएंगे? उनका करियर का क्या? सबसे पहले तो खबरें बिहार चैनल को ढेर सारा धन्यवाद कि आपने स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे को बड़ी संजीदगी से उठाया। और जहाँ तक उन बच्चों का सवाल है तो उसमें एक दो बच्चे नहीं हैं। जैसे 24 जनवरी को प्रोटेस्ट हुआ तो उस दिन लगभग 4 बच्चे गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद वाले प्रोटेस्ट में शामिल आपका सीतामढ़ी से, गया से, नवादा से, बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश से लगभग सैकड़ों बच्चे अभी जेल में ही हैं। और सबको शुरुआत में लगा कि मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और जिस तरीके से कुछ नेतागण का भी आश्वासन इसमें आया था, सुशील कुमार मोदी सरकार, ललन सिंह का, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका आया था बयान कि उन बच्चों को जल्द ही रिहा कर दी जाएगी। हाँ, और उन बच्चों पर उचित इस तरीके से उन पर कार्रवाई होगी कि चूँकि उन्होंने माना कि ये बच्चे निश्चित रूप से दोषी नहीं हैं, क्रिमिनल बच्चे नहीं हैं या कोई उस तरह के कामों में लिप्त नहीं हैं कि इनको गिरफ्तार करके जेल में रखा जाए, इसलिए उनकी रिहाई जल्द ही संभव हो पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में समझिए कि जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 3 महीने होने को चला। इस बीच में लगातार सुनवाई पे सुनवाई होते रहा, रिजेक्ट भी बीच में हुआ बेल, सिविल कोर्ट से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, लगातार हाई कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, लेकिन बच्चे अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। नेताओं ने कहा था, सुशील मोदी ने कहा था कि जो बच्चे हैं उन पे एफआईआर ना हो, रिटर्न किया जाए, रिटर्न ले लिया जाए। फिर भी इसको एफआईआर नहीं लिया गया वापस और बच्चों को जेल हो गई। इसको क्या माना जाए सर? सबसे पहले तो उन बच्चों का दुर्भाग्य कहा जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट में तो बहुत सारे बच्चे शामिल हुए थे और उन प्रोटेस्ट का ये नतीजा रहा कि अभी एनटीपीसी CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट, जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था, रिवाइज रिजल्ट भी जारी किया गया है और बच्चे एनटीपीसी CBT 2 की तैयारी में भी लग गए। अब कुछ बच्चों का दुर्भाग्य समझिए कि पकड़ा गए, स्पॉट पर जेल गए, लेकिन जिन बच्चों जिनके कारण जेल गए, जिनका लाभ अन्य बच्चे भी उठा पा रहे हैं, अभी सब पूरी तरीके से शांत हो गए हैं। उन बच्चों की कोई सूद तक नहीं ले रहे हैं। और कुछ टीचर पर भी एफआईआर हुआ था, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, हम हैं और 2-3 टीचर और हैं जिन पर एफआईआर हुआ। तो अभी हम लोगों का ये प्रयास है कि जितना हम लोग एक एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत, हाँ, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत, तो एसोसिएशन भी इसमें मदद कर रही है और भी कुछ लोग हैं कि इनडायरेक्ट रूप से मदद कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो भी बच्चे उसमें पकड़े गए हैं, सबके गार्जियन आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हैं कि रेगुलर बेसिस पे वो केस लड़ नहीं सकते हैं। जो बच्चे जेल में हैं, कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं किसान हैं, बहुत गरीब है और उनके पास पैसे नहीं है कि केस लड़े, और ऐसे में उनका जेल जाना, और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है CBT 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो बच्चे का तो एक तरह से देखा जाए तो करियर तो ख़राब हो ही चुका है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? करियर तो खराब हो ही चुका या हो ही रहा है लगातार। सबसे बड़ा डर इस बात का भी है कि जेल में कोई अच्छे आदमी तो नहीं है, सब वैसे ही पर्सन वहाँ पे क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग होते हैं।
तो स्वाभाविक है कि संगति का असर तो निश्चित रूप से उन बच्चों पर पड़ सकता है। पड़ गया ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि ये आपके भी बच्चे हैं, आपके राज्य के बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, और आपकी निश्चित रूप से इसमें जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बच्चों के साथ उचित न्याय हो पाए। हाँ, आप अपने स्तर से जांच कीजिए, अगर दोषी है तो बच्चे जेल में रहे, लेकिन कहीं से भी दोषी प्रतीत नहीं होता है। अपने हक की लड़ाई बच्चों ने लड़ा है और उनको उचित न्याय उसके लिए मिलना चाहिए। 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, बच्चे अगर एग्जामिनेशन के लिए आवाज़ उठाए तो इसमें बुराई क्या था? इन बातों को सारे समझ रहे हैं। यहाँ पे रोकना चाहूँगा, आखिर क्या वजह है कि एनटीपीसी का जो भी जितने छात्र थे आवाज़ उठाना बंद कर दिए? अगर कहीं ना कहीं अगर आवाज़ उठाते तो जो बच्चे जेल में हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिलता। आखिर नहीं, आवाज़ उठाना बंद नहीं कर दिया। आवाज़ तो जब तक ज़रूरत था सब उठाए ही, और सबका सम्मिलित प्रयास रहा तभी इनका ये परिणाम अभी देखने को मिला। लेकिन दुर्भाग्य उन बच्चों का है जो हाँ, और ऐसा ही होता है। अब स्पॉट पे जो बच्चे पकड़ा गए, शुरू में मामला ताज़ा था तो सबका ध्यान था, लेकिन अभी मीडिया भी कहीं ना कहीं कवरेज करना छोड़ दी है। कवरेज करना छोड़ दी है। और अब हम लोगों को ये लगता है, और कर भी रहे हैं, कुछ टीचर भी इसमें लगातार लगे हुए हैं और बच्चे के गार्जियन भी लगातार लगे हुए हैं कि अब एक उचित फॉरम बना के, चूँकि रोज़ रोज़ दौड़ना, चूँकि कोर्ट का चक्कर ऐसा होता है किसी से छिपा हुआ नहीं है, और किसी भी टीचर के लिए या किसी के भी लिए रोज़ रोज़ अपना काम छोड़ करके वहाँ दौड़ना संभव नहीं है। लेकिन अब हम लोगों का ये चीज़ बन रहा है कि कम से कम आर्थिक रूप से ही इस तरीके से कर दिया जाए कि एक अच्छे वकील को रख करके, हालांकि अभी भी अच्छा वकील रखा गया है, लेकिन एक अच्छे वकील को रख करके अगर सब पैसे कलेक्ट करते हैं, मदद करते हैं, तो अच्छे वकील को रख करके उनकी सुनवाई कराई जाए, और अच्छे वकील रहेंगे तो स्वाभाविक है कि जल्दी उनको उचित न्याय मिलेगा। और ऐसे भी सुन रहे हैं कि उसमें एक ऐसे बच्चे थे जिनका एसएससी का वेरिफिकेशन था, फाइनल हो चुका है उस बच्चे का, राजन का, तो पुलिस कस्टडी में ही उनका वेरिफिकेशन भी करवा लिया गया। एक थोड़ी सी राहत वाली बात रही, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसमें अन्य भी बच्चे हैं जिनका CBT 2 भी एग्ज़ाम होने वाला है, उनके करियर पर प्रभाव पड़ रहा है। और जैसा कि बताया जा रहा है, जो अभी वकील हैं उनका भी कहना था कि मे बी कि जल्द ही उन बच्चों को बेल भी मिल सकता है। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बाकी लोगों का भी अभी प्रयास चल रहा है। लेकिन एक ज़रूरत है उचित माहौल बना करके उस तरह का आवाज़ उठाने का कि उन बच्चों के साथ जितनी जल्द हो न्याय मिल पाए, नहीं तो पूरी तरीके से उन बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, सर ने बहुत बड़ी बात कही है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एनटीपीसी आरआरबी का जो आंदोलन हुआ उसमें जो बच्चे गए दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो चुका है अभी के टाइम में, क्योंकि उनका करियर साफ खराब होते हुए दिख रहा है। सर, आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। सर, बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है, खासकर बिहार की। जुमलेबाजी किया जाता है यहाँ पे बेरोज़गारी के नाम पे। क्या कहना चाहते हैं? जो बिहार का माहौल है और जो एग्ज़ाम को लेकर धांधली चल रही है, रिजल्ट है, एग्ज़ाम है तो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है तो बहाली नहीं है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये माहौल को कैसे सुधारा जाए? ये सिर्फ बिहार की ही बात इस पे नहीं करेंगे, कमोबेश लगभग स्टेट की ये बातें हैं। अभी आप झारखंड के मामले में भी देखिए, वहाँ भी लगातार उथल पुथल बना हुआ रहता है। उत्तर प्रदेश के मामले में देखिए, व्यापम वाला मध्य प्रदेश के मामले में देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का लगभग यही स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्थिति इतना ख़राब है कि एक वैकेंसी, उनका जो वैकेंसी आता है, समझिए एक 5 वर्षीय योजना हो गया है। इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी और पूरा प्रोसेस कराने में अगला इलेक्शन पहुंच ही जाता है। स्टेट और सेंट्रल में बहुत ज़्यादा अब डिफरेंस नहीं रह गया है। और सबसे ख़राब पॉलिसी सेंट्रल की ये है कि अभी जिस तरीके से लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अभी हाल के दिनों में आप पीछे देखेंगे, इतनी तेज़ी से वैकेंसियाँ कम हुई है, इतनी तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ी है, और लगातार आप देख रहे हैं बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। जिम्मेदारी अगर कहा जाए तो किसको जाता है? गवर्नमेंट को पूरी तरीके से जाता है, उनकी नीति को जाता है, उनकी रणनीति को जाता है। नीति फेल हो रहा है, बिल्कुल 100% फेल हो रहा है।
तो मैं स्टूडेंट्स से यही अपील करना चाहूँगा कि अभी खास करके जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, 1,40,000 प्लस वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी मिला करके, और इतनी बड़ी संख्या में ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और उम्मीद हमको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी अभी आपको देखने के लिए आगे मिलेगी। इसलिए सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि अभी तैयारी करने का भी आपको अच्छा खासा पीछे मौका मिला है, तो एकदम दिन रात एक करके पढ़ें और इस वैकेंसी को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। हाँ, वर्तमान देख करके, क्योंकि आगे आने वाले दिन में ऐसा मौका मेरे ख्याल से तो जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, और समय के अकॉर्डिंग खुद को आप तैयार करें, पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब के प्रति ही आप सजग ना रहें, उसी के प्रति आपकी आसक्ति ना रहे, आप अपना वैकल्पिक व्यवस्था भी कर करके चलें। CBT 2 का एग्ज़ाम जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? उनके लिए यही बोलना है कि जैसे मई में लेवल 6 का एग्ज़ाम होना है पहले, और कुछ गैप करके अन्य लेवल का एग्ज़ाम होना है, लेवल 2 तक का एग्ज़ाम होना है। तो जिन बच्चों का इसमें रिजल्ट हुआ है तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे का भी रूटीन अपना बना करके काम करें, डेली सेट बनाएं, सेट का अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशन करें, और उस तरह का अपने में भी कुछ ग्रुप बना करके अधिक से अधिक सेट बनाएं और अच्छे से रिवीजन करें। कोशिश ये रहना चाहिए कि 120 में 100 प्लस हम कैसे कर पाएँ, अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो, क्योंकि 100 से कम स्कोर रहेगा तो हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई रहेगी। कंपटीशन किस कदर लगातार बढ़ रहा है वो आपको पीटी से पता चल गया, CBT 1 से पता चल गया है। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं उन बच्चों से कि असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। कर्म की हमेशा प्रधानता रहती है। आप अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, डेवोशन पूरा आपका बना हुआ रहे। हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट लेकर आना है, ऐसा करके चलेंगे तो निस्संदेह आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, सर है हमारे साथ, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कहा है कि आत्मविश्वास ही बहुत बड़ी बात होती है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें, और जो बच्चे जेल में हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। और कोशिश यही है सर की कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आए और उनका जो सफल भविष्य है उनका कामना किया इन्होंने। खैर, आपको ये खबर कैसी लगी शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।